पेपे वर्सेस शिबा इनु, कौन सा मीम कॉइन पहले ₹1 या फिर $1 जा सकता है और आपके कुछ हजारों रुपए को 2025 तक लाखों या फिर करोड़ों रुपए में बदल सकता है? क्योंकि खूब सारे लोगों ने इन दोनों ही मीम कॉइन को होल्ड कर रखा है और शिबा इनु को तो लोग 2021 से होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि 2020-21 में शिबा इनु ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे और उस चक्कर में लोगों ने इसमें टॉप पर बाइंग की थी और 2021 में लोगों ने इसमें काफी बड़े लॉस भी किए थे। बताता हूँ कैसे। वहीं दूसरी क्रिप्टो पेपे, जो कि एक नया मीम कॉइन है जिसने अभी तक 30 गुना तक के रिटर्न दिए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों मीम कॉइन में से कौन पहले ₹1 या फिर $1 जा सकता है। तो हवा में बातें ना करते हुए प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ समझते हैं कि इन दोनों मीम कॉइन में से कौन ज्यादा रिटर्न दे सकता है। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में इन दोनों मीम कॉइन की रिगार्डिंग आपको कोई और वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सो मेक श्योर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी जिन लोगों के कदम इस चैनल पर पहली बार पड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले इन दोनों ही मीम कॉइन की हिस्ट्री की बात करें तो शिबा इनु 2020 में इथेरियम ब्लॉकचेन पर लॉन्च हुआ था और 2021 आते आते शिबा इनु ने काफी अच्छे रिटर्न भी दिए थे और 2021 के बुल रन में डोज कॉइन के बाद में शिबा इनु सेकंड पॉपुलर मीम कॉइन था। वहीं दोस्तों पेपे कॉइन भी इथेरियम बेस्ड मीम कॉइन है जो अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ था और इसने भी अभी तक अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन पेपे ने अभी तक एक भी बुल रन नहीं देखा है, जैसे कि 2021 के बुल रन में शिबा इनु ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अब चलिए डेटा एंड कैलकुलेशन के साथ समझते हैं कि कौन सा मीम कॉइन इन फ्यूचर कितने रिटर्न बनाकर दे सकता है। देखो, सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्रिप्टो की प्राइस आउट ऑफ थिन एयर नहीं बढ़ती है, उसमें उस लेवल का जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे वैसे किसी क्रिप्टो की प्राइस बढ़ती है और किसी भी कॉइन में कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसका दोस्तों पता चलता है उसकी मार्केट कैप से। और मार्केट कैप को फाइंड आउट करने का आसान सा फॉर्मूला है, करंट प्राइस को जब अपन सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉइन की मार्केट कैप निकल कर आती है, जो बताती है कि उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। जैसे अगर अपन शिबा इनु की मार्केट कैप की बात करें जो कि करंटली $10.4 बिलियन की है, वहीं दोस्तों पेपे की मार्केट कैप $4.1 बिलियन की है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इन दोनों क्रिप्टो करेंसी के लिए $1 जाना पॉसिबल है। तो उसके लिए सिंपली मार्केट कैप के फॉर्मूला में अपन करंट प्राइस की जगह $1 को पुट करेंगे और इस $1 की प्राइस को जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उससे मल्टीप्लाई करते ही दोस्तों वही मार्केट कैप निकल कर आती है। जैसे शिबा इनु की बात करें तो $1 की प्राइस पर शिबा इनु की सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करते ही मार्केट कैप 589 ट्रिलियन निकल कर आती है। तो ये मार्केट शिबा इनु के लिए रीच करना इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना पैसा तो पूरे क्रिप्टो मार्केट में भी नहीं लगा है। और जो क्रिप्टो मार्केट का किंग यानी कि राजा बिटकॉइन है, उसकी मार्केट कैप को भी अपन देखें तो वो करंटली आपको $1 ट्रिलियन के अराउंड ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों शिबा इनु की ये $1 के सपने लेना आज ही बंद कर दो। वहीं दोस्तों बात करें दूसरे मीम कॉइन पेपे टोकन की, अगर ये कॉइन $1 की प्राइस को रीच करता है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी मार्केट कैप भी 420 ट्रिलियन हो जाएगी, जो कि रीच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों ही मीम कॉइन $1 की प्राइस को हिट नहीं कर सकते। तो ये $1 के प्राइस प्रेडिक्शन आपके दिमाग से दोस्तों निकाल देना, चाहे कोई भी यूट्यूबर इसके प्राइस प्रेडिक्शन का आपको दावा करता हो। और आपके जिन दोस्तों को अभी भी लगता है कि शिबा इनु या फिर पेपे कॉइन $1 जा सकता है, तो फ्रेंड्स आप इस मार्केट कैप की सिंपल सी कैलकुलेशन के साथ उनको इजीली समझा सकते हैं कि कैसे ये टारगेट रीच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स अगर शिबा इनु $1 के प्राइस को हिट करता है तो डॉलर में वो प्राइस होती है $0.012। तो इस प्राइस पर दोस्तों शिबा इनु की मार्केट कैप भी $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। वहीं अगर पेपे की बात करें तो पेपे जब $1 की प्राइस पर जाएगा तो उसकी मार्केट कैप $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इन दोनों ही मीम कॉइन के लिए इस मार्केट कैप को भी अचीव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर अपन ऑल ओवर क्रिप्टो की मार्केट कैप को भी देखें तो इन सारे लाखों क्रिप्टो करेंसी को मिलाकर पूरे मार्केट में $2.5 ट्रिलियन का पैसा लगा है। तो फ्रेंड्स रियलिस्टिक टारगेट की बात करें तो 2021 के बुल रन में जब शिबा इनु काफी हाइप में था, जिस टाइम लोगों ने फोमो में आकर शिबा इनु में टॉप के ऊपर बाइंग की थी, क्योंकि दोस्तों उस टाइम कुछ यूट्यूबर्स के थ्रू $1 के सपने दिखाए गए थे और उस वजह से दोस्तों 2021 से अभी तक लास्ट 2-3 सालों से लोग शिबा इनु को होल्ड करके बैठे हैं, इस होप में कि इसकी प्राइस $1 या फिर $1 जाएगी, या फिर इवन अगर उनकी प्राइस कोस्ट टू कोस्ट यानी कि ब्रेक इवन पर भी आ जाती है तो वो यहाँ से इस कॉइन से एग्जिट कर लेंगे। और उसी वजह से दोस्तों जैसे ही शिबा इनु का प्राइस बढ़ने लगता है तो इसमें वापस सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस डंप कर जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने 2021 में शिबा इनु में बाइंग की थी वो दोस्तों कोस्ट टू कोस्ट आते ही इसमें वापस सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करें शिबा इनु के लिए रियलिस्टिक प्राइस टारगेट क्या हो सकता है, तो उसके लिए 2021 में शिबा इनु के अगर अपन ऑल टाइम हाई की प्राइस पर मार्केट कैप की बात करें तो उस टाइम दोस्तों शिबा इनु ने $43 बिलियन की मार्केट कैप को अचीव किया था। तो फ्रेंड्स अगेन अगर शिबा इनु उसी मार्केट कैप को अचीव करता है तो करंट प्राइस से 400% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि करंट प्राइस से शिबा इनु 4 गुना तक के रिटर्न दे सकता है, जो कि एक रियल
रियलिस्टिक प्राइस टारगेट है। वहीं पेपे टोकन एक नया मीम कॉइन है जिसने अभी तक एक भी बुल रन नहीं देखा है। और दोस्तों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी कॉइन को बड़े इन्वेस्टर या वेल ही पंप करते हैं, ना कि रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो दोस्तों हमेशा नए प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहां से ज्यादा पैसा बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट में हाइप क्रिएट करना इजी होता है कंपेयर टू ओल्ड प्रोजेक्ट। बाकी दोस्तों पेपे कॉइन की कम्युनिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और इस प्रोजेक्ट की हाइप भी है, एंड उसी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट दुनिया के ऑलमोस्ट सभी बिग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बुल रन जो कि 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उस टाइम दोस्तों अगर पेपे कॉइन शिबा इनू की तरह $40 बिलियन की मार्केट कैप को अपने पहले बुल रन में अचीव कर लेता है तो पेपे टोकन करंट प्राइस से 900 से 1000% तक के रिटर्न इजीली दे सकता है। तो फ्रेंड्स रिटर्न वाइज देखा जाए तो पेपे में ज्यादा पोटेंशियल है कंपेयर टू शिबा इनू, क्योंकि पेपे कॉइन की मार्केट कैप शिबा के कंपेयर में अभी कम देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, एंड किसी अदर क्रिप्टो करेंसीज का भी आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों एक चीज का जरूर ख्याल रखना, शिबा हो या फिर पेपे कॉइन $1 या फिर $1 के ख्याली पुलाव मत बनाना। जब भी दोस्तों इनकी प्राइस में पंप देखने को मिलता है तो साथ साथ प्रॉफिट बुक करते रहना, अदरवाइज दोस्तों वापस आप 2-3 साल तक के लिए इन मीम कॉइन के अंदर बैग होल्डर बन के रह जाओगे। इसीलिए दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।